डूंगरपुर के किसानों का पारंपरिक खेती से मोह भंग हो गया है। अब यहां के किसान मुनाफा देने वाली फसलों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। डूंगरपुर के बिछेवाड़ा गांव के रहने वाले रामलाल ननुमानी पारंपरिक खेती छोड़कर पहाड़ी रतालू की खेती कर रहे हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। डूंगरपुर के ग्राम पंचायत बिछेवाड़ा के रहने वाले रामलाल ने पहाड़ी रतालू की खेती से सफलता की नई कहानी लिख रहे हैं। रामलाल पहले गेहूं, धान, मक्का जैसी फसलें की खेती करते थे, लेकिन धीरे धीरे फसल का उत्पादन काफी कम होता गया। इसके साथ ही मेहनत ज्यादा और मुनाफा कम होने लगा। इन सब परेशानियों के कारण खेती के प्रति उनकी निराशा बढ़ती चली गई। हालांकि खेती से मोह भंग नहीं हुआ। रामलाल ने कुछ अलग करने की ठानी और कई नई फसल उगाने का मन बनाया। इसी बीच उन्हें रतालू की खेती करने का विचार आया, जिसे गंभीरता से लिया। परिवार के सदस्यों ने भी इस काम में उनका समर्थन दिया। उन्होंने फिर रतालू की खेती शुरू की। आज रतालू की खेती से वो अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं और पारंपरिक फसलों की खेती की तुलना में मुनाफा कई गुना अधिक कमा रहे हैं। रामलाल ने बताया कि उनके घर में गाय, भैंस और बकरियां हैं। उनसे निकलने वाले खाद को ही वो अपने खेत में डालते हैं, वही अन्य खाद का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिससे आमतौर पर एक रतालू का वजन 100 से 250 ग्राम होता है, लेकिन उनके रतालू का वजन 1 किलो के आसपास होता है, जिससे उन्हें बाजार में भाव भी अच्छा मिलता है। इसके अलावा रामलाल मौसम के अनुसार भी खेती करते हैं। वो सर, हम रतालू की खेती कुछ पहले टाइम से कर रहे हैं और ये रतालू की खेती बारिश के टाइम में लगाते हैं और नवरात्रि में पक जाती है सब। और ये इसको कैसे लगाते हैं, पाला करते हैं और पाले में काट के इसके टुकड़े ही बोते हैं और फिर लकड़ियों के टेके लगाते हैं और बेल छटती है और ये नवरात्रि में पक जाती है। जैसे 1 बीघे के खेत में करते हैं तो हम 40-50 हज़ार रुपये कमा लेते हैं। चलो, तो इसमें आपका परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में सब हम 10 लोग हैं। तो सारे लोग मिलके करते हैं? हाँ, सीजन में काम सब मिल के करते हैं, बाकी का काम फिर पानी वानी 1-2 हो तो भी चल जाता है। नहीं, खाद कौन सा इस्तेमाल करते हैं? तो गाय भैंस वाला ही करते हैं, जैविक खाद आप इस्तेमाल ही करते हैं। तो ये बेल कितने महीने में तैयार हो जाता है? ये बेल बारिश के टाइम में लगती है तो नवरात्रि में पक जाती है, 3 महीना लेती है। 3 महीना लेती है।